हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है रिवेंज, यानी कि लॉस्ट ऑफ लव। और हमारी कृतिका और अकीरा की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अकीरा जो है वो आ चुकी थी और उसके बाद जो है वो गाँव पहुँच जाती है। गाँव में सबसे पहले उसकी मुलाकात पार्थ से होती है और इसके बाद जो है उसकी सारा से भी कुछ बातें होती हैं। और तभी उसके बीच में जिक्र आता है कृतिका का। और आहना जो है उसके बाद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अब आगे सुनते हैं। फ्रेश होने के बाद जो अकीरा है वो रेडी होती है और प्रिया को कॉल करती है। तो प्रिया कॉल पिक नहीं करती। फिर वो अपने पापा को कॉल करती है, उन्हें बताती है कि वो पहुंच गई है और कल साइट विजिट के लिए जाएगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। और फिर इनकी कुछ बातें होती हैं और जो अकीरा है वो नीचे आती है। नीचे आने के बाद जो अकीरा है वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, इसीलिए वो किचन की तरफ जा रही होती है। तभी जो है उसे उसकी बड़ी माँ उससे कहती है, अकीरा बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? तो अकीरा कहती है, हाँ माँ, वो चाय चाहिए थी। तो वो कहती है, तो उसमें इतना हिचकिचा क्यों रही हो? तुम्हारा ही घर है, जब भी कुछ चाहिए होगा तो कह देना। तो अकीरा कहती है जी। और उसकी बड़ी माँ कहती है ठीक है, तुम बैठो यहाँ, मैं बनवाती हूँ। और जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब जो अकीरा है वो वहीं सोफे पे जाकर जो है बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी चाय आती है। तो वो अपनी चाय पीते हुए जो है अपना फ़ोन जो है वो देख रही होती है। तभी जो है उसे किसी के पायल की आवाज़ आती है। अकीरा देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो वो फिर अपना मोबाइल चलाने लगती है। उसे फिर आवाज़ आती है तो वो देखती है एक लड़की है जो पार्थ के साथ नीचे आ रही है और उस लड़की का फेस जो है कवर होता है। अकीरा बहुत कोशिश करती है कि उसका फेस अकीरा को दिखे, लेकिन नहीं दिखता है। तभी वहाँ पे सारा आती है तो अकीरा फिर वहाँ से अपनी नज़रें साइड कर लेती है। तभी जो सारा है वो अकीरा से कहती है, आप फॉरेन में रहकर आई हैं फिर भी आप चाय पीती हैं? तो अकीरा कहती है, क्यों, फॉरेन में रहने वाले लोग चाय नहीं पी सकते? तो सारा हंसती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना। तो अकीरा कहती है, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। तो सारा कहती है ओके। तभी जो अकीरा है वो सारा से कहती है, सारा पार्थ के साथ वो लड़की कौन है? तो सारा कहती है, वो तो कृतिका है, मेरी रूममेट। मैं स्टडी के लिए बाहर रहती थी तो वहाँ पे मेरी और कृतिका की फ्रेंडशिप हो गई, तो हम साथ ही रहते थे। अब जब मैं यहाँ आ रही थी तो उसे भी अपने साथ लेकर आई। तो अकीरा कहती है ओके, लेकिन उनका फेस कवर क्यों है? तो सारा कहती है, उसे पसंद नहीं है किसी को अपना फेस दिखाना, और यहाँ पापा चाचू भाई सब होते हैं, इसलिए वो अपना फेस कवर ही रखती है। तभी अकीरा कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? मेरा मतलब उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे तुम्हारे साथ रहे? तो सारा कहती है, दी वो कृतिका की फैमिली में कोई भी नहीं है, एक एक्सीडेंट में उसकी फैमिली की डेथ हो गई, तब से वो अकेली ही रहती है। वो तो यहाँ भी नहीं आना चाहती थी, मैंने जिद की इसलिए वो आई। तभी अकीरा कहती है, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे किसी अननोन को घर में रखना? तभी सारा कहती है, नहीं दी, कृतिका बहुत अच्छी लड़की है, अब आप ही यही देख लो, मैं उससे कितना मना करती हूँ, माँ भी मना करती है, फिर भी वो घर का सब काम में हेल्प करती है। उसे खाली बैठना पसंद नहीं है, उसे हमेशा काम करना अच्छा लगता है। और एक मैं हूँ जिसे बेड से उठने के लिए 1 घंटा लगता है। तो अकीरा हंसती है और कहती है, स्ट्रेंज है तुम्हारी फ्रेंड। तो सारा कहती है, आपको भी लगा ना, मुझे भी लगता है, वो है हमारी ही एज की, लेकिन उसकी बातें माँ से भी बड़ी हैं, मेरी तो कभी कभी समझ ही नहीं आती। तो अकीरा कहती है ओके। तभी वहाँ पे उसके बड़े पापा आते हैं और कहते हैं, सारा तुम जाओ, मुझे अकीरा से कुछ बात करनी है। तो सारा कहती है, हाँ पापा, तो आप करिए ना, मैं थोड़ी आपकी बातें सुन रही हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, सारा। तो सारा कहती है, जा रही हूँ। और ऐसे जो सारा है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अकीरा और उसके बड़े पापा जो हैं वो फैक्ट्री से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। और इसके बाद जो है इनके डिनर का टाइम हो चुका था, तो ये सारे लोग डिनर करने चले जाते हैं। डिनर करने के बाद जो अकीरा है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो अकीरा है वो अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लगती है।
थोड़ी देर के बाद जो है उसे प्रिया का कॉल आता है और जो अकीरा है वो कॉल पिक करती है, लेकिन वहाँ पे इतना नेटवर्क नहीं था जिस वजह से कॉल कट हो जाती है। तो अकीरा अपने रूम से बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो ऊपर छत पे जाती है। वहाँ जाने के बाद जो अकीरा है वो प्रिया को कॉल करती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ पे वो दोनों भी अपने अपने काम की बातें करते हैं। और फिर जो प्रिया है अकीरा से कहती है, और बता, गांव में कोई गांव की छोरी मिली कि नहीं मिली? तो अकीरा हंसती है और कहती है, यहाँ मैं घर से बाहर नहीं गई तो छोरी कहाँ से मिलेगी? तभी प्रिया कहती है, अच्छा तो मिल जाएगी, तू है ना वहाँ और कुछ दिन। तो अकीरा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझी ना तू। और एक बात तुझे बतानी थी, अच्छा याद आया। तो प्रिया कहती है, हाँ बता। तो अकीरा कहती है, यार यहाँ ना एक लड़की है, शायद से कुछ कृतिका नाम है उसका, सारा की फ्रेंड है, उसके साथ आई है यहाँ। लेकिन ना यार मुझे वो लड़की कुछ अजीब लगी। तो प्रिया कहती है, अजीब से तेरा क्या मतलब है? तो अकीरा कहती है, सारा बता रही थी कि घर के सारे काम करती है, चाची और बड़ी माँ को काम ही नहीं करने देती, और एक बात, इस जमाने में भी वो अपना फेस कवर करके रखती है, तो अजीब है यार। तभी प्रिया कहती है, तू कुछ ज़्यादा सोच रही है, इसमें क्या अजीब है? अब देख वो किसी और के घर रह रही है, तो उसे भी अजीब लग रहा होगा खाली बैठना, इसलिए वो काम करती होगी। और तू आज ही तो गई है वहाँ, तुझे क्या पता उसके रिलेशन बाकी घर वालों के साथ कैसे हैं? हो सकता है ना वो वहाँ पहले भी रह कर गई हो, और कुछ लोग होते हैं वर्कोहॉलिक, तू भी तो है ना। और रही बात उसके फेस कवर करने की, तो शायद उसे पसंद ना हो कोई उसे देखे, या कुछ और रीज़न हो सकता है, होगा उसका कुछ पर्सनल, तू हर किसी के पीछे मत लगा कर। तो अकीरा कहती है, हद है यार, मैं जस्ट बता रही थी तुम्हें। तो प्रिया कहती है, मुझे बताया है और किसी से मत कहना। तो अकीरा कहती है, हाँ मैं नहीं कह रही किसी से। तो प्रिया कहती है, चल अभी मुझे सोने दे, सुबह बात करते हैं। तो अकीरा कहती है, ओके। और ये दोनों एक दूसरे को बाय कहकर कॉल कट कर देते हैं। अब यहाँ जो अकीरा है सोने के लिए चली जाती है। अब जो है इनकी रात ऐसे ही कट जाती है, और अब जो है मॉर्निंग का टाइम होता है। अकीरा उठती है, शावर लेने के लिए चली जाती है। शावर लेकर आने के बाद जो है तैयार होकर नीचे आती है। अकीरा जैसे ही नीचे आती है उसके कानों में एक आवाज आती है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी होती है। कोई जो है भजन गा रहा होता है। अकीरा कुछ पल के लिए खो सी जाती है उस आवाज में, उस भजन में। तभी वहाँ पार्थ आता है और वो अकीरा से कहता है, गुड मॉर्निंग दीदी। तो अकीरा अपना ध्यान उस भजन से हटाकर जो है पार्थ को देखती है और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहती है। जिसके बाद पार्थ अकीरा से कहता है, हम बाद में खेलेंगे, अभी मुझे स्कूल जाना है। तो अकीरा कहती है, ओके। तो वो पार्थ से कहती है, बेटा ये सॉन्ग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो पार्थ हंसने लगता है और कहता है, अकीरा दी, उसे सॉन्ग नहीं भजन कहते हैं। तो अकीरा कहती है, अच्छा। तो पार्थ कहता है, और ये किसी ने लगाया नहीं है, ये तो मेरी कृतिका दीदी गा रही हैं। तो अकीरा कहती है, अच्छा। तो पार्थ कहता है, अच्छी आवाज़ है ना, मेरी कृतिका दी गा रही हैं मंदिर में। तो अकीरा कहती है, अच्छा कहाँ है मंदिर? तो वो बताता है कि हमारे घर के बाजू में है, जो है ना वही वाला मंदिर। तो अकीरा कहती है, ओके आप जाओ स्कूल। तो पार्थ कहता है, जा रहा हूँ मैं, अपना टिफिन लेकर आता हूँ मम्मा से, बाय। तो अकीरा भी उसे बाय कहती है और जो अकीरा है वो उस मंदिर की तरफ जाने लगती है। जैसे कि पार्थ ने बताया था, मंदिर उनके घर के वहीं पास में था। तो अकीरा वहाँ जाती है तो देखती है कि मंदिर में बहुत सारे लोग हैं और उसी भीड़ में एक लड़की खड़ी है जिसकी बैक अकीरा की तरफ होती है। अब अकीरा बीच में से जाकर तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वो वहीं रुक जाती है और कृतिका के भजन खत्म होने का वेट करती है। और अकीरा भी अपनी आंखें बंद करके जो है भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी प्रे कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वहां से जो है सब लोग जा रहे हैं। तो अकीरा सामने देखती है तो वो जो लड़की यानी कि कृतिका भी वहां से जा चुकी है। तो अकीरा फिर से एक बार हाथ जोड़ती है और जो है अपनी सूज पहनकर कृतिका के पीछे भागती है और देखती है कि कृतिका घर के तरफ ही जा रही है। तो अकीरा उसे आवाज लगा रही होती है, सुनिए सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ, कृतिका रुकिए तो 2 मिनट। अकीरा कृतिका के पीछे से आवाज लगाती है लेकिन कृतिका नहीं रुकती, वो सीधा घर में चली जाती है।
अकीरा उसके पीछे जा ही रही थी, तभी उसे उसके बड़े पापा रोक लेते हैं और कहते हैं, अकीरा बेटा चलो ब्रेकफास्ट करने, फिर हमें फैक्ट्री भी जाना है। अब अकीरा क्या ही करती, तो वो जाती है उनके साथ जहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जब अकीरा वहाँ जाती है तो वो पूछती है, सारा नहीं आई? तो उसकी माँ कहती है, उसकी तो अभी तक सुबह ही नहीं हुई होगी। तो अकीरा कहती है, ओके। तभी वो देखती है कि जो कृतिका है वो किचन में जा रही है। अब वो सबके सामने वहाँ से उठ के भी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सोचती है कि वो बाद में बात करेगी कृतिका से। और अब जो है ये अकीरा के मन में चल रहा होता है कि कृतिका उसकी आवाज़ सुनकर रुकी क्यों नहीं, जबकि अकीरा ने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार आवाज़ लगाई थी, फिर भी ना रुकने की वजह। तभी वो सोचती है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने आवाज़ सुनी ही ना हो। तभी उसकी बड़ी माँ कहती है, क्या हुआ आना, तुम्हें ये ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया, दूसरा कुछ बनवाना है? तो अकीरा कहती है, नहीं बड़ी माँ अच्छा है। तो वो कहती है, हाँ तो बेटा खा क्यों नहीं रही हो? तो अकीरा कहती है, खा रही हूँ। और फिर ऐसे वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जो है इनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। तभी उसके बड़े पापा कहते हैं, अकीरा हम आधे घंटे बाद निकलते हैं। तो अकीरा कहती है, जी बड़े पापा। और वो वहाँ से अपने रूम में जाती है। अकीरा जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो अपना लैपटॉप लेकर जो है बैठ जाती है और अपना कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। तो अकीरा कहती है, आ जाइए। तो वहाँ से कोई अंदर आता है। हाँ, ये कोई और नहीं कृतिका ही होती है। अकीरा अभी भी अपना काम कर रही होती है, वो ऊपर की तरफ नहीं देखती, उसका पूरा ध्यान उसके लैपटॉप में होता है। और वो कहती है, कहिए। तो सामने से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। जब अकीरा को कोई भी आवाज़ नहीं आती है तो वो सामने की तरफ देखती है, तो वहाँ पे कृतिका होती है। अकीरा जैसे ही कृतिका को देखती है तो वो तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है, आप यहाँ? तो कृतिका बहुत ही पोलाइट वे में कहती है, हाँ वो आपके रूम के बेडशीट बदलने हैं, आंटी ने कहा है। तो अकीरा कहती है, ओके लेकिन ये आप क्यों कर रही हैं, कोई और कर लेगा ना। तो कृतिका कहती है, आंटी बिजी है और छोटी आंटी पार्थ के साथ गई हैं, सारा अभी तक उठी नहीं, उसने इतना कहा ही था। तभी अकीरा कहती है, बस बस आप कर लीजिए जो भी करना है। और जो अकीरा है वो वहीं साइड में खड़ी हो जाती है। तभी वो कृतिका से कहती है, आपको सुबह मैं आवाज़ लगा रही थी, शायद आपने सुना नहीं। तो कृतिका कहती है, सुना था। तो अकीरा कहती है, व्हाट? सुना था फिर भी आप रुकी क्यों नहीं? तो कृतिका कहती है, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं। तो अकीरा कहती है, क्या आपको सारा ने मेरे बारे में बताया नहीं? तो कृतिका कहती है, बताया था, फिर भी आप मेरे लिए तो अनजान ही हैं। तो अकीरा कहती है, अच्छा तो आप अनजान लोगों से बात नहीं करती? तो कृतिका कहती है, जी नहीं। तभी अकीरा कहती है, और ऐसा क्यों? तभी कृतिका कहती है, बेडशीट लगा दी है, आप बैठ सकती हैं। और इतना कहकर कृतिका वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आहना कहती है, कमाल की लड़की है, डायरेक्ट इग्नोर किया, वो भी अकीरा सिंघानिया को। अब तो आपको इस अनजान से बात करनी ही होगी मिस कृतिका। तभी उसे आवाज़ आती है जो कि उसके बड़े पापा उसे बुला रहे होते हैं। तो अकीरा जल्दी से अपना फ़ोन लेती है और जो है वहाँ से नीचे आ जाती है। तो उसके बड़े पापा और वो जो है फैक्ट्री चले जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद अकीरा सारी चीज़ें देखती है और वहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं, उनसे हर एक चीज़ डिस्कस करती है, उन्हें सारा काम समझाती है, जिसके बाद वो अपने बड़े पापा के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद जो अकीरा के बड़े पापा हैं वो सबको आवाज़ लगाते हैं, जिसके बाद सभी लोग वहाँ आते हैं। तभी उनकी वाइफ कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बुला रहे हैं? तो वो कहते हैं, बात ही ऐसी है तो इतनी खुशी और जोश के साथ ही बुलाऊंगा ना। तो सारा कहती है, क्या हुआ पापा, आपकी कोई लॉटरी लग गई है क्या? तो उसके पापा कहते हैं, उससे भी बड़ा इनाम मिला है बेटा। तो उनकी वाइफ कहती है, आप बातें घुमाना बंद करिए और बताइए बात क्या है। तो वो बताते हैं कि अकीरा ने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया है, उसने बहुत अच्छे से गांव वालों को भी समझा दिया है, जिससे वो सब भी मान गए हैं। अब फैक्ट्री शुरू होने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब आप सब बताइए, है ना बात खुशी की? तो वो सब कहते हैं हाँ, और सब लोग अकीरा की तारीफ कर रहे होते हैं।
उसे थैंक यू कह रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद इनकी बातें जब खत्म हो जाती हैं तो अकीरा अपने रूम में जाती है, चेंज करती है और जो है अपने पापा को कॉल करती है। उन्हें सारी चीज़ें बताती है। उनसे कहती है, पापा आप कॉन्ट्रैक्टर की एक टीम कल यहाँ भेज दीजिए, बाकी मैं यहाँ पे काम शुरू करवा के रिटर्न आ जाऊँगी। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा। अकीरा ने फैक्ट्री का काम शुरू किया था, जिस वजह से उसकी पूरी फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अकीरा अपने पापा से बात करने के बाद प्रिया को कॉल करती है, उसे भी सारी चीज़ें बताती है। तभी जो प्रिया है वो अकीरा से कहती है, ये सारी तो काम की बातें तो हो गई, अब बता वो जो घूंघट वाली लड़की थी उसका घूंघट हटा कि नहीं, उससे कुछ बातें की या नहीं तूने। तभी अकीरा कहती है, अच्छा हुआ तूने याद दिलाया यार, वो लड़की तो बड़ी ही अजीब है यार। तो प्रिया कहती है, क्या मतलब। तो अकीरा प्रिया को कृतिका और उसमें जो भी बातें हुई थी वो बताती है, जिसे सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अकीरा कहती है, प्रिया तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। तभी प्रिया कहती है, पहली लड़की है जिसने अकीरा सिंघानिया से कह दिया बात नहीं करेगी, इग्नोर किया, वाह यार मुझे भी मिलना है फिर तो उनसे। तभी अकीरा कहती है, शट अप ओके। और ये ना कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं भी वही सोच रही हूँ यार, उस लड़की की हिम्मत तो देख, डायरेक्ट इग्नोर कर दिया। और मैंने बात करने की कोशिश की तो कहती है मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। कोई बात नहीं, उसे तो मैं दिखाऊंगी अकीरा सिंघानिया है क्या चीज। तभी जो अकीरा है उसका ध्यान जाता है कि छत पे सिर्फ वही अकेली नहीं है बल्कि कोई और भी है। वो जब पीछे टर्न करती है तो देखती है वहाँ कृतिका खड़ी थी। अकीरा जैसे ही कृतिका को देखती है तो वो चुप हो जाती है। यहाँ प्रिया उसे आवाज लगा रही होती है। तभी अकीरा फोन को अपने कान से लगाती है और प्रिया से कहती है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। और इतना कहकर अकीरा कॉल कट कर देती है। अब यहाँ वो कृतिका से कहती है, आप यहाँ कब आई। तो कृतिका कहती है, सब आपके खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इतना कहकर कृतिका वहां से चली जाती है। अब यहाँ जो अकीरा है वो सोच रही होती है, मैं इनके बारे में बात कर रही थी, इन्होंने सुना तो नहीं होगा ना, लेकिन अगर सुना होता तो वो मुझसे कुछ कहती ना, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी वो सोचती है कि वो कृतिका से बात करेगी, अगर उसने सुना होगा तो अकीरा उससे माफी मांगेगी। जिसके बाद जो है वो नीचे आती है, सबके साथ डिनर करती है। डिनर करने के बाद जो अकीरा है फिर से छत पे चली जाती है टहलने के लिए। वहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान में चांद एक अलग ही तरह से चमक रहा था। हर तरफ शांति थी, जहाँ पे अकीरा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। अकीरा अपनी आंखें बंद करके बस इन सब सारी चीजों को महसूस कर रही थी। तभी जो है उसे किसी के आने की आहट होती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कृतिका ही थी। कृतिका जैसे ही देखती है कि अकीरा छत पे है तो वो तुरंत ही अपने कदम पीछे लेती है और जो है वहां से जाने लगती है। तभी अकीरा उसे आवाज लगाती है, कृतिका। तो कृतिका रुक जाती है और कहती है, जी कहिए। कृतिका अपनी जगह पे खड़ी थी, उसने अकीरा की तरफ टर्न करके नहीं देखा था। तभी जो अकीरा है वो कहती है, आप किसी काम से आई थी। तो कृतिका कहती है, नहीं बस हवा लेने आई थी। तो अकीरा कहती है, अच्छा तो फिर वापस क्यों जा रही है। तो कृतिका कहती है, वो बस ऐसे ही। तभी अकीरा कहती है, अच्छा समझ गई, मैं हूँ यहाँ इसलिए ना। तो कृतिका कहती है, जी। तो अकीरा कहती है, आप रुक सकती हैं यहाँ, मैं उस तरफ खड़ी हो जाती हूँ, आप रहिए यहाँ। तो कृतिका रुक जाती है, वो टर्न करती है और वहीं एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी अकीरा उसे कहती है, आप मुझे डिनर के लिए बुलाने आई थी, तब आपने मेरी बात सुनी थी। तो कृतिका कहती है, हाँ। तो अकीरा कहती है, अच्छा तो फिर आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। तो कृतिका कहती है, बस ऐसे ही। तो अकीरा कहती है, सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो कृतिका कहती है, कोई बात नहीं। तो अकीरा कहती है, ओके, आप सबसे इतना कम बात करती हैं या सिर्फ मुझसे ही। तो कृतिका कहती है, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। तभी अकीरा कहती है, आप कुछ अजीब नहीं है, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, जो मुझे लगता है या जो भी बात मेरे मन में आती है मैं कह देती हूँ। तो कृतिका कहती है, कोई बात नहीं। तो अकीरा कहती है, तो आप लाइफ एंजॉय करने के लिए क्या करती हैं। तभी कृतिका कहती है,
बुक्स पढ़ती हूँ, काम करती हूँ। तभी अकीरा कहती है इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कृतिका कहती है नहीं। तभी अकीरा कहती है कुछ भी नहीं मतलब कहीं घूमना फिरना, मूवी देखना, डांस, म्यूजिक, कुछ भी नहीं। तो कृतिका कहती है नहीं, मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है, बस भजन सुनती हूँ। तो अकीरा कहती है आपको आपकी लाइफ बोरिंग नहीं लगती? सो गाइस, बाकी की बातें नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। आखिर अकीरा कृतिका से क्या बातें करेगी, ये तो हम आगे ही जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।